नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है दादी का चश्मा। दादी का चश्मा टूट गया। इस बार तन्नू जोर से चिल्लाता हुआ बोला, टूट गया तो कौन सी आफत आ गई, बन जाएगा नया। अभी मेरे डायलॉग मिस मत करवा। कहते हुए मम्मी वापस टीवी देखने लगी। तन्नू सकपका गया। उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वह मम्मी से चश्मे के बारे में दोबारा बात कर सके। वह कमरे से बाहर निकल गया, पर मम्मी इतनी जोर से बोली थी कि दादी तक उनकी आवाज़ पहुंच गई थी। दादी ने देखा कि तन्नू मुंह लटकाए हुए उनकी ओर चला आ रहा था। दादी कहते हुए तन्नू ने उनका हाथ पकड़ लिया। दादी का गला भरा गया और उनकी आंखों भर आई। तन्नू की हथेली पर 2 बूंदे आंसू टपक गए। आप क्या चश्मे के लिए रो रही हो? तन्नू ने दुखी होते हुए पूछा। दादी 8 साल के तन्नू को भला क्या समझाती, इसलिए तन्नू के सिर पर हाथ फेरते हुए रुंधे स्वर में बोली, मैं भला क्यों रोने लगी? वो तो कई बार बिना चश्मे के आंखों में पानी आ जाता है। तन्नू ने दादी के उदास चेहरे की तरफ देखा तो उसने अपनी नन्ही हथेली से दादी के आंसू पोंछते हुए, चश्मा टूटने के कारण आप रामायण भी नहीं पढ़ पाई, और पर आप चिंता मत करो, मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। दादी ने तन्नू को सीने से भींच लिया और पल भर में न जाने कितने आशीर्वाद दे डाले। तन्नू के बिना कुछ कहे टूटा हुआ चश्मा दादी के सिरहाने रख दिया और रामायण उठा ली। तभी वहाँ पर मम्मी आ गई। तन्नू के हाथ में रामायण देखते ही मम्मी गुस्से से बोली, तुम्हारा होमवर्क तो पूरा हुआ नहीं और तुम रामायण लेकर क्यों बैठ गए हो? दादी का चश्मा टूट गया है ना, इसलिए उन्हें रामायण सुनाने जा रहा हूँ, तन्नू बोला। मम्मी ने गुस्से से आग बबूला होते हुए दादी की तरफ देखा और कहा, तन्नू तो बच्चा है, पर आप तो उसे मना कर सकती है ना कि वह पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और उसके बाद इधर उधर के काम करे। दादी सन्न रह गई। वह किसी अपराधी की तरह सिर झुकाकर बैठ गई। अपनी सफ़ेद साड़ी में आंखें मसलते हुए वह बोली, मुझे तो पता ही नहीं कि किसके हाथ में रामायण है। तुम्हें तो पता है ना कि मोतियाबिंद के कारण मुझे बिना चश्मे के कुछ साफ नज़र ही नहीं आता। चश्मा पता है कि आपका चश्मा टूट गया है। अभी 10 मिनट भी नहीं हुए हैं कि चश्मा टूटे, नाक में दम कर दिया है सबने। तन्नू गुस्से से बोला, मम्मी मैं पापा को आपकी शिकायत करूंगा, आप हर समय दादी पर चिल्लाया करती हो। मम्मी ने तन्नू के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया और उसके हाथ से रामायण खींचकर मेज पर रख दी। तन्नू रोता हुआ अपने कमरे में भाग गया और कुछ ही देर बाद ही वह सो गया। शाम को जब वह सोकर उठा तो बाहर कमरे से पापा के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। वह दौड़ते हुए पापा के पास पहुंचा। पापा ने उसे देखते ही गले से लगा लिया और बोले, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तन्नू ने देखा कि सोफे पर लाल रंग का एक सुंदर सा क्रिकेट बैट रखा हुआ था। तन्नू खुशी से उछल पड़ा। बैट को देखते ही तन्नू अपना सारा दुख दर्द भूल गया। अपने दोस्तों को दिखाने के लिए तीर की तरह वह घर से बाहर निकल गया। दोस्तों के साथ खेलकर जब थोड़े देर बाद वह लौटा तो मम्मी पापा किसी बात पर हंस रहे थे। मम्मी उसे देखते ही बोली, पता है तुम्हारे पापा हमें घुमाने के लिए तुम्हारी मनपसंद जगह मसूरी ले जा रहे हैं। मसूरी का नाम सुनते ही तन्नू खुशी के मारे उछल पड़ा और बोला, अरे वाह, वहाँ तो बहुत मज़ा आएगा। हम सब एक दूसरे को बर्फ़ के गोले फेंक कर मारेंगे। मम्मी मुस्कुराते हुए बोली, अब चलो जल्दी से सब खाना खा लेते हैं, कल पैकिंग भी करनी है, हम परसों सुबह ही निकलेंगे। तभी तन्नू को तुरंत ही दादी के चश्मे का ध्यान आया और वह बोला, पापा दादी का चश्मा टूट गया है। अरे तो तुम्हें मुझे दिन में ही फ़ोन करके बता देना चाहिए था, पापा ने कहा। तन्नू ने मम्मी की ओर देखा पर वह बिना कुछ बोले ही किचन में चली गई। पापा कुछ सोचते हुए बोले, मसूरी से वापस लौट पर दादी को तो बिना चश्मे के कुछ दिखाई नहीं देता। तन्नू परेशान होता हुआ बोला, तो तेरी दादी को कौन सी नौकरी करनी है? 4-5 दिनों की ही तो बात है। मम्मी ने चाय का कप पापा के आगे रखते हुए कहा। तन्नू ने आश्चर्य से मम्मी की ओर देखा। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि टीवी सीरियल पर किसी का दुख देखकर घंटों रोने वाली मम्मी को सामने बैठी दादी की परेशानी नहीं दिखाई दे रही है।
जब मम्मी पापा खाना खाकर सो गए तो तन्नू दादी के पास जाकर बोला, दादी, मीना आंटी तो काम करने के लिए दिन में आएंगी, पर रात में अंधेरे में आपको अकेले डर तो नहीं लगेगा? दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा, क्या अंधेरा और क्या उजाला, मुझे तो सब कुछ बहुत ही धुंधला नजर आता है। तो क्या दिन और तो क्या रात। दादी की बात सुनकर तन्नू से कुछ नहीं कहा गया और वह उनके पैर छूकर सोने चला गया। अगली सुबह जब वह पापा के साथ बैठा था तो पापा बोले, इस बार तुम्हारे जन्मदिन पर हम सब अनाथालय चलेंगे और वहाँ रहने वाले बच्चे को फल और मिठाइयाँ बांटेंगे। अनाथालय क्या होता है? तन्नू ने पूछा। जिसके मम्मी पापा नहीं होते उन्हें अनाथ कहा जाता है, पापा बोले। तो पापा, फिर तो आप भी अनाथ हुए? तन्नू पापा को देखते हुए बोला। पापा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह तन्नू को चाटा मारने वाले ही थे कि मम्मी बीच में आते हुए बोली, दिखता नहीं है कि तेरी दादी है जो तेरे पापा की मम्मी है, और पापा अनाथ कैसे हुए? तन्नू भरभरा कर रो पड़ा और सिसकते हुए बोला, अगर दादी पापा की मम्मी होती तो पापा कभी भी उन्हें इतने बड़े घर में अकेला छोड़कर नहीं जाते और उनका चश्मा भी बनवा देते। जबकि आप सबको पता है कि दादी को बिना चश्मे के कुछ भी दिखाई। उन्हें अकेला छोड़कर हम सब सैर सपाटे के लिए मसूरी जा रहे हैं। पापा के हाथ से पानी का ग्लास टूट गया और कांच के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। मम्मी ने पापा की तरफ देखा। पापा सिर झुकाए दादी के कमरे में की ओर जा रहे थे। मम्मी ने तन्नू को कसकर भींच लिया और बोली, मुझे माफ़ कर दो बेटा, पता नहीं मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। दादी के कमरे में पापा दादी की गोद में सिर रखकर बच्चों की तरह रो रहे थे और दादी उन्हें ढेरों आशीर्वाद देते हुए अपने आंसू पोंछ रही थी। माता पिता की ज़रूरत हमें बचपन में जितनी होती है उतनी ही ज़रूरत उनको बुढ़ापे में हमारी होती है। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।